अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मौजू है मुनाफिकीन और कुरानी मिसालें। नंबर 1, कुरान मजीद बनी नो इंसान के लिए हदायत का सरचश्मा है। ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसका हर हुक्म हक और इल्मो हिकमत का अनमोल मोती है। कुरान करीम ऐसी जामिया किताब है जो ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई करती है। हर वो शख्स जिसके दिल में हदायत की तलब हो अपने फ़हम के मुताबिक कुरान से फ़ायदा उठा सकता है। कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल की उम्र में नाजिल हुआ। और क्यों नाजिल हुआ? हालात, वाक़यात और ज़रूरत के पेश नज़र नाजिल हुआ। हिजरत मदीना के बाद आप अलैहिस्सलाम का सामना मुनाफिकीन से हुआ जो इस्लाम का लबादा ओढ़कर मुसलमानों में इंतशार पैदा करते थे। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर मुनाफिकीन का जिक्र किया है और मुनाफिकीन की साजिशों को नाकाम किया है। आइए कुरान करीम से मुलाहजा करते हैं और अल्लाह पाक ने मुनाफिकीन की मुनाफ़कत और उनके अमाल और उनके किरदार को किस तरह बयान फरमाया है, इस पर नज़र डालते हैं। नंबर 1, मुनाफिकीन की मिसाल आग से रोशन करने वाले की मिसाल है, यानी कि तर्जुमा है उनकी मिसाल, यानी कि मुनाफिकीन की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग रोशन की और फिर जब उसने आग रोशन की तो उसके आसपास को रोशन कर दिया तो अल्लाह ताला उनके नूर को ले गया और उन्हें तारीकी में छोड़ दिया। मुनाफिकीन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सुम्मुन बुकमुन उम्युम फाहुम ला युरजिऊन, यानी कि वो बहरे, गूंगे, अंधे हैं, बस ये नहीं लौटेंगे। अच्छा, ये मिसाल उन मुनाफिकीन की है जिन्होंने ईमान का इजहार किया, जो कहते थे कि हम ईमान वाले हैं और लेकिन उन्होंने दिल में कुफर रखा। दिल में कुफर रख कर इकरार की रोशनी को ज़ाया कर दिया और वो भी जो मोमिन होने के बाद मर्तद हो गए और वो भी कि जिन्हें फितरत सलीमा अता हुई और दलाइल की रोशनी ने हक वाज़िया कर दिया मगर उन्हें फ़ायदा ना उठाया और गुमराही इख्तियार की। और जब वो हक सुनने, मानने, कहने और राय हक देखने से महरूम हुए तो उनके कान, आँख, ज़ुबान सब बेकार हो गए। फिर अल्लाह ताला मुनाफिकीन की आसमानी बिजली की चमक में उससे मिसाल दे रहे हैं। उनकी मिसाल यानी कि मुनाफिकीन तर्जुमा, उनकी मिसाल आसमान से उतरने वाली बारिश की तरह है जिसमें तरीकियाँ और गरज और चमक है। और ये मुनाफिकीन कड़क की वजह से, यानी जब बिजली कड़कती है तो मौत के डर से अपने कानों में अपनी उंगलियां ठोंस देते हैं। हालांकि अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। बिजली यूं मालूम होती है कि उनकी निगाहें अचक कर ले जाएगी। हालत ये है कि जब कुछ थोड़ी सी रोशनी होती है तो वो उसमें चलने फिरने लगते हैं और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं और अगर अल्लाह चाहता तो उनके कान और उनकी आँखों को सल्ब कर लेता। बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। ये दूसरी मिसाल बयान की गई है, आयत का तर्जमा था और ये उन मुनाफिकीन का हाल है जो दिल से इस्लाम कबूल करने और ना करने से दूर रहते थे। उनके बारे में फरमाया कि जिस तरह अंधेरी रात और बादल और बारिश की तारीकियों में मुसाफिर चल रहा होता है, जब बिजली चमकती है तो थोड़ा सा चल लेता है, जब अंधेरा होता है तो खड़ा हो जाता है, इसी तरह इस्लाम के गलबा और मोजज़ात की रोशनी और आराम के वक्त मुनाफिक इस्लाम की तरफ राग़िब होते हैं और जब कोई मुशक्क़त पेश आती है तो कुफर की तरीक़े पे खड़े रह जाते हैं और इस्लाम से हटने लगते हैं। और यही मुकाम अपने और बेगाने, मुखलिस और मुनाफिक की पहचान का होता है। मुनाफिकों की इसी तरह की हालत सूरा नूर आयत नंबर 48 और 49 में भी बयान की गई है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला मुनाफिकीन को खुश्क और बेकार लकड़ी से मिसाल दे रहे हैं। तर्जमा है, जब तुम उन्हें देखते हो तो उनके जिस्म तुम्हें अच्छे लगते हैं
اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات کو غور سے سنتے ہو۔ حقیقتاً وہ ایسے ہیں جیسے وہ دیوار کے سہارے کھڑی کی ہوئی لکڑیاں ہیں، وہ ہر بلند ہونے والی آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھ لیتے ہیں۔ وہی دشمن ہے تو ان سے محتاط رہو، اللہ انہیں مارے، یہ کہاں اوندے جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے منافقین کو خشک لکڑی کی طرح بتایا ہے، جبکہ اس کے معنی ہے جیسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا ہو۔ جب تک لکڑی کارآمد ہوتی ہے اس سے کام لیا جاتا ہے، اور جب وہ بیکار ہو جاتی ہے تو اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آگ جلانے کے کام آتی ہے، اس کے علاوہ کسی کام نہیں آتی۔ یہ جو آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حقیقت کو فرمایا ہے مختلف مثالوں سے، اور ان کے اعمال بھی کفار کی طرح بے وقت ہیں، کیونکہ جب کوئی منافق مرتا ہے تو اس کے ساتھ کافر والا معاملہ ہی پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقوں جیسے اعمال سے بچنے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔